धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का इंटरनेशनल नेटवर्क था। यूपी के टॉप माफिया लिस्ट में भले ही उसका नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसकी दहशत किसी माफिया से कम नहीं थी। उसने अपनी कोठी में 50 युवाओं की कमांडो फोर्स बना रखी थी, जो उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार हो जाते थे। इस रिपोर्ट में आप देखिए। धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को 500 करोड़ की फंडिंग। $200 करोड़ की हुई पुष्टि, 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में खुले 100 से अधिक बैंक खाते। धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से भेजी गई रकम। एजेंट 4 से 5% कमीशन लेकर छांगुर तक पहुंचाते थे रकम। पुलिस की गिरफ्त में आए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की यूपी के बलरामपुर में तूती बोलती थी। लेकिन सीएम योगी के राज में छांगुर की क्राइम कुंडली खुल गई और उसके धर्मांतरण के अड्डे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। अब एसटीएफ और एटीएस उसकी आतंकी और विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। इस जांच में कई खुलासे हुए कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए विदेशों से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हुई। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। मजहब का सफेद चोला ओढ़े जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का बलरामपुर में दबदबा था। उसके रसूख के आगे अच्छे अच्छों की नहीं चलती थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। छांगुर के पाप का घड़ा भर गया और उसके ही करीबी ने उसके धर्मांतरण के खेल की पोल खोल कर रख दी और मामले की शिकायत पीएमओ तक कर दी। जिसके बाद छांगुर पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। छांगुर का स्थानीय स्तर पर था दबदबा। शिकायतों के बाद भी नहीं होती थी कार्रवाई। छांगुर के करीबी दोस्त बब्बू चौधरी ने खोली पोल। बब्बू चौधरी उर्फ वसूद्दीन खान बना छांगुर का दुश्मन। बब्बू ने छांगुर के काले कारनामे कर दिए उजागर। बब्बू चौधरी छांगुर का काला चिट्ठा लेकर पीएमओ तक पहुंचा। पीएमओ तक शिकायत पहुंचते ही हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। छांगुर बाबा मामले की जांच में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे कई संगीन मामलों में फंसा है। उसकी अवैध फंडिंग के जांच में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और साथ ही इस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि छांगुर की करीबी नसरीन का स्विस बैंक से कनेक्शन भी सामने आया। चलिए अब आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा की जांच में अब तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा,
छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बाकायदे ट्रेनिंग देता था। दूसरा खुलासा, छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट। ईडी और एटीएस को छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा की गतिविधियों पर भी शक। तीसरा खुलासा, बहराइच और बलरामपुर में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करता था। चौथा खुलासा, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग में फंस चुका छांगुर बाबा। पांचवा खुलासा, 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर जबरन या लालच देकर इस्लाम कबूल करा चुका है। छांगुर बाबा के सबसे बड़े टारगेट थे अयोध्या, काशी, मथुरा। छठवां खुलासा, 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से अधिक बैंक अकाउंट। सातवां खुलासा, बहराइच, बलरामपुर, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में अवैध संपत्तियां। एटीएस की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। छांगुर ने शिरजा-ए-तैयबा नाम की किताब के जरिए दलितों, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। जांच में यह भी सामने आया कि अभी तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर उसने जबरन या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा चुका है। इसमें करीब 1500 से अधिक महिलाएं थीं। छांगुर धर्मांतरण का इंटरनेशनल रैकेट चलाता था और इसके लिए उसे विदेशों से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग होती थी। लेकिन अब यूपी एटीएस और ईडी उसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।